हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो कंटेंट लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल 7, 8 और आपका 9। पेज नंबर आपका 548 है। बुक आपकी RS अग्रवाल है और आप सभी को पता है कि मैं अमन आपके लिए इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपको क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक काफी वीडियोस आपको मिल चुके हैं, अप्रॉक्स 25 वीडियोस आपके पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए हैं और इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की है। ठीक है, अब आपका जो चैप्टर है या टॉपिक की बात करें हम, वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स की बात करते हैं, जिसमें आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, टेबल में आपको पहले ही वीडियो में बता चुका था जब ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, एग्जांपल 7 और 8, 9 ये एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल 7 क्या कह रहा है, इफ sin a plus b इक्वल टू 1 एंड cos a minus b इक्वल टू √3/2 है, तो फाइंड a एंड b, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, sin a plus b। ठीक है, और इक्वल टू में 1 लिखा हुआ है। अगर हम साइन के रेस्पेक्ट में ही देखें तो 1 वैल्यू किस एंगल की होती है आपकी, साइन 90 डिग्री की होती है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 1 के पहले पे साइन 90 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर हम कंपैरिजन करें, लोग क्या करते हैं, कई बार स्टूडेंट इसको ऐसे समझते हैं कि साइन से साइन कट जाएगा। साइन से साइन नहीं कटता, आप कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे तो एंगल से एंगल का कंपैरिजन होगा और रेशियो से रेशियो का, जो कि साइन है आपका। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है, दूसरे में लिखेंगे, आपका लिखा हुआ है cos a माइनस बी इक्वल टू में लिखा हुआ है √3/2। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस के रेस्पेक्ट में देखें तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है। तो उसे हम यहां पर लिखेंगे cos 30 डिग्री। इस तरीके से कंपैरिजन करने पर क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू आपका 30 डिग्री आएगा, जो कि इक्वेशन 2 हो जाएगी। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ऐड कर दें तो आपका देखिए b और b क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी। इस तरीके से a प्लस बी लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू 90 डिग्री होगा और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरीके से तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से आएगा a और a ऐड होकर 2a इक्वल टू ये 120 आ जाएगा और a इक्वल टू आपका 60 डिग्री आ जाएगा। अब आप कोई सी भी इक्वेशन ले लें, फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। a की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री, वो हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, 60 प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और b इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री। तो आपका आएगा b इक्वल टू 30 डिग्री। और यही आपसे फाइंड करवा रहा था। अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई थी कि a बड़ा है, छोटा है, या उनका सम 90 डिग्री से लेस देन है या इक्वल है। इस तरीके से कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई थी। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो भी इक्वेशन दी हुई है, यानी कि साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहां पर आप 1 को एंगल के बेसिस पे साइन 90 डिग्री मान सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है। कंपैरिजन करने पर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर या एग्जांपल 8 पर चलते हैं। एग्जांपल 8 में क्या कह रहा है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, 0 डिग्री a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से अधिक होगी और 90 डिग्री से कम होगी आपकी, और a आपका बड़ा होगा b से। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, प्रोसेस सेम है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आएगी वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू, ये √3 है, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 को हम tan के रेस्पेक्ट पे क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे तो आएगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी इस तरीके से। दूसरा आपका tan a माइनस बी है। ठीक है, इक्वल टू में क्या 1/√3, इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। कंपैरिजन करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो इक्वेशन लिख देंगे 2 आएगा। तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा, तो क्या आएगा आपका 2a आएगा। यहाँ पर 60 और 30 क्या आएगा आपका 90 आएगा, और a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगी। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दें तो 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। b इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 15 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये आपकी वैल्यू आ गई, a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए a आपका बड़ा है किससे, b से, तो 45 है और ये 15 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 45 और ये
15 डिग्री क्या आएगी, 60 डिग्री आएगी दोनों की वैल्यू। और आपको इक्वेशन अगर फर्स्ट को आप गौर से देखेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। तो देखिए a प्लस बी जो है 0 से तो बड़ा है आपका और 90 से क्या है, कम है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसलिए आपका आंसर हो गया a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू आपका 15 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये था इस तरीके से सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर या एग्जांपल नंबर 8 का। ठीक है, तो एग्जांपल 9 की तरफ चलते हैं। 9 में क्या कह रहा है, इफ tan a plus b इक्वल टू √3 एंड tan a minus b इक्वल टू 1, तो आपका a plus b की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से ज्यादा होगी, ठीक है, ग्रेटर है, और 90 डिग्री से लेस देन है। ठीक है, एंड a ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू होगी आपकी बड़ी, किससे होगी, b से। देन फाइंड a एंड b, तो सेम प्रोसेस है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, tan a plus b इक्वल टू दे रखा है आपका √3, इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहां से कंपैरिजन करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू आएगा 60 डिग्री आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। दूसरा लिखा हुआ है tan a माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है, अब 1 है इक्वल टू में, तो 1 क्या होता है, tan के रिस्पेक्ट में tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री, तो इक्वेशन 2 हो जाएगी, तो 1 और प्लस 2 हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो b से b कट जाएगा, यहाँ पर जब 1 प्लस 2 करेंगे तो 2a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू, ये आपका 60 है, ये क्या 45, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 5 आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम यहाँ से a से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 0.5 डिग्री आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी ये आ गई। अगर हम इसको यहाँ पर रख देंगे a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम रखते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 52.5 डिग्री प्लस b इक्वल टू आएगा आपका 60 आएगा। तो यहां से अगर हम b इक्वल टू 60 माइनस 52.5 डिग्री माइनस करेंगे तो b इक्वल टू आएगा आपका 7.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो है डिग्री का आपका पॉइंट में है। ठीक है, तो वैसे भी अब देखिए कंपैरिजन करते हैं, a की वैल्यू 50.5 डिग्री है, b की क्या 7.5, तो a बड़ा ही है, सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों की अगर वैल्यू ऐड करते हैं तो a प्लस बी आपका 60 आता है, जो कि आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री से कम है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर यानी एग्जांपल नंबर 9 का a की वैल्यू आपकी 52.5 डिग्री आ गई, b की वैल्यू आपकी 7.5 डिग्री आ गई। तो दोस्तों ये थे आपके 3 एग्जांपल इस वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे, उनका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर सॉल्यूशन आपको समझ में आए, क्वेश्चन आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।